आवे का आवा बिगड़ा हुआ रोहत साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया, एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ। दूसरा ये जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 सेलेक्टर्स को अलग किया है उसकी सिलेक्शन कमेटी से, बाकी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके साथ एक और सिलसिला शुरू हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले होता था तो ठीक है और आज हो रहा है तो गलत है। पहले भी गलत था, आज भी गलत है। रिपोर्ट के हिस्से आने शुरू हो गए हैं। वो जैसे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है ना, तो किसी एक हल्के से 10 जो पोलिंग स्टेशन के वो आते हैं ना कि नतायज आ गए, उसके ऊपर राय कायम हो जाती है, फिर बाद में मसला हो जाता है। अब एक रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हुआ है किसी भी खिलाड़ी को, उसमें शाहीन का नाम लिया गया जी, इसके बारे में ये हुआ है। अब सारे मैचेस वो खेले हैं, तो आप इस सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये तवज्जो तकसीम करने वाली बात है? क्या इससे टीम में ग्रुपिंग मजीद नहीं होगी? क्या खिलाड़ी एक दूसरे के मुखालिफ मजीद नहीं होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको सीरियसली डील करना चाहिए। और बेसिक चीज़ क्या जो हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं देख रहा हूँ, जब इस किस्म की रिपोर्ट सामने आती है, ठीक है, उसको हम मीडिया का भी हिस्सा बनाते हैं, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, हमारा आप लोग भी बहस करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक रिपोर्ट आती है कि इन्होंने सीरियस खिलाफवर्जी की है। ये सिर्फ पहली दफ़ा यहाँ पर नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। आपको पता है जो अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद भी एक रिपोर्ट आई थी और अभी तक वो अंडर कारपेट है। उससे पहले एशिया कप हुआ था, उसकी भी एक रिपोर्ट थी। फिर जो बाकी टूर्स हैं उसमें भी इस तरीके से मसले आते रहे हैं। मगर होता है क्या, देखें, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना, सीरियस स्टैंड लेना, तो फिर तो आप इसको इशू करवाएं। अगर आपने इस पे खड़े नहीं हो सकते, आप इस पे स्टैंड नहीं ले सकते, जिस तरह आपने पास्ट में कहा था कि हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह इंडिया ने ईशान किशन और वो शरिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि रांजी ट्रॉफी में आपने इतने मैचेस खेलने हैं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देंगे। उन्होंने उनको निकाल दिया। आपने हारिस रऊफ को 3 फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जबकि आपको पता था 2 फॉर्मेट वो नहीं खेल रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मगर फिर आप स्टैंड नहीं ले सके। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, इंडिया ने स्टैंड लिया, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने दोबारा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल किया, वर्ल्ड कप में भी शामिल किया। आपके प्लेयर्स पूरा साल टीवी पे बैठकर आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपकी टीम को निशाना बनाते रहे। आपने उनको क्यों पाकिस्तान टीम में शामिल किया, जबकि आपकी एक क्लियर कट पॉलिसी है कि जो मीडिया पर बैठेगा और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वेटेज नहीं देगा, हम उसको पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं करेंगे। क्यों उनको शामिल किया? आपने स्टैंड नहीं लिया। फिर आपने फिटनेस पे कोई स्टैंड नहीं लिया। आपका फिटनेस पे एक क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है कि ये फिटनेस होगी तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। आपने मेगा इवेंट में अनफिट प्लेयर सेलेक्ट किए। फिर उस्मान खान की सिलेक्शन आपने की, पूरा पाकिस्तान का सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने बाईपास किया और उसको सिलेक्ट किया। देखें, जब आपने अगर इस तरह की रिपोर्ट बाहर लीक करनी है ना, तो फिर आपको उस पर खड़ा होना है। कल प्रेशर आएगा। अभी शाहीन अफरीदी का भी जो केस हुआ ना, जो ये रिपोर्ट लीक कर रहे हैं, कल इन पर प्रेशर आएगा। आज उस हद तक इसको एक्सप्लोर करें कि उसका प्रेशर कर बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि आप उसको 5-4 मैचेस में बाहर बिठाएंगे तो आप पे प्रेशर आए, कल परसों आप उसको फिर कैप्टन बना दे पाकिस्तान टीम का। तो ये कौम को बताना चाहिए सामने रख के। नहीं, मगर कौम को एक और चीज भी बतानी चाहिए। इकबाल कासिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कौम को फिर ये भी बताना चाहिए, देखिए, एक रिपोर्ट, आप भी काफी अरसा जो है बोर्ड के सिस्टम में रहे हैं, आपको अंदाजा है। एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट जो है जो 4 लोगों के दरमियान रहती है, जिसमें चेयरमैन साहब होंगे, CEO होंगे, जिसमें COO होंगे, और जिसने वो रिपोर्ट भेजी है वो होगा। एक तो वो रिपोर्ट लीक होती है। अब वो रिपोर्ट कोई 3 से 4 पेजेस की होगी, 5 पेजेस की होगी। क्या उस पूरी रिपोर्ट पे ये लिखा था शाहीन मिसबिहेव, शाहीन मिसबिहेव, शाहीन और भी चीजें होंगी ना? अगर सिर्फ शाहीन शाह वाला पैरा लीक किया गया है और किस वजह से किया गया है, तो कौन सी ऐसी बड़ा तूफान है जिसको पीछे छुपाया जा रहा है और ये खबर सामने, इसको एज शील्ड सामने ढाल बनाया जा रहा है? मेरा ख्याल है, देखिए, शाहीन की जो रिपोर्ट लीक हुई है पोषण, वो सिर्फ ये बात जाहिर करती है कि क्योंकि वो कैप्टनसी का वो उम्मीदवार है, तो जो बाबर है उसको इधर सपोर्ट मिले और लोगों को पता चले कि शाहीन जो है वो कोऑपरेटिव नहीं थे। ये तो इंटरनल लीकेज जो होती है वो आज की तो नहीं हो रही, ज़माने से हो रही है। लोग कर देते हैं और लोग करवा देते हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि इस बोर्ड के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड है उसके अंदर जो लोग हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं जो ये फैसला करेंगे कि किसको कोच होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए? एक आदमी तो क्रिकेटर नहीं है उसके अंदर। और ना ही इनको 4 मीटिंगें होती हैं साल, मैंडेटरी 4 मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। वो साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम। वो कर लेते हैं। बाकी फैसले तो सारे बोर्ड अपने चेयरमैन ही करते हैं। नजम सेठी साहब भी यही करते थे, दूसरे लोग भी यही करते थे। बाद में उसकी वो रेक्टिफिकेशन हो जाती थी या अप्रूवल हो जाती थी। भाई, ये तो एक सिलसिला चला आ रहा है। जब तक के पहले आपको याद होगा बोर्ड का काउंसिल होती थी, जनरल काउंसिल। काउंसिल जो
जी जनरल काउंसिल होती थी, वो काउंसिल जो है वो हर चीज़ की अप्रूवल देती थी। उसमें कम से कम 11, 12 या 13 आदमी होते थे वो, और उसमें एसोसिएशन के मेंबर्स भी होते थे और अपने बोर्ड के मेंबर्स भी होते थे और क्रिकेटर्स भी होते थे। वो फैसला जो होता था वो बड़ा अच्छा और मजबूत होता था, उसमें फिर कोई हिल नहीं सकता था। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, तो जितने भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाहे वो रमीज़ हो, चाहे मानी साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो तो अपनी विम के ऊपर फैसले करते रहें और ये फैसले नीचे जाता है और वो फिर सारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो क्योंकि नौकर हैं और जॉब बचानी होती है, वो कुछ भी आगे से नहीं बात करते हैं, वो आमन विसदक उसके ऊपर अमल शुरू हो जाता है। अच्छा इकबाल साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की ज़रा उसकी हालत ख़राब है, अगर हम इनके क्रिकेट के फ़ैसलों को देखते हैं तो चीफ़ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल होती है। पाकिस्तान की जितने भी रीजन्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनमें कोचेज़ हैं तो वो भी क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो लोग लगे हैं वो सारे के सारे क्रिकेटर हैं। तो जो क्रिकेट के फ़ैसले करते हैं वो तो सारे के सारे क्रिकेटर हैं ना, तो फिर क्या ये क्रिकेटर्स खुद जिम्मेदार नहीं है उसके सारी तबाही के? फैसले नहीं सर, फैसले नहीं, काम करते हैं वो। उनको कोच लगा दिया, बस उनको काम, वो काम कर रहे हैं। उनको सेलेक्टर बना दिया, वो काम कर रहे हैं। अप्रूवल हैं जितनी भी हैं वो बनती हैं, उसमें से एक दो जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं अगर अच्छे होते हैं तो वो जवाब देते हैं आपको अच्छी तरीके से, सवाल का जवाब। जैसे इंतज़ाम है, अगर वो सेलेक्टर बनेगा तो वो डेफिनेटली हर चीज़ को जवाब देगा आपको कि मैंने इस आदमी को क्यों सेलेक्ट किया, मैंने इसको क्यों नहीं किया, मैंने इसको रखा। या मिसबा है तो मिसबा भी जवाब देगा, या हफीज़ है तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो जवाब देंगे, जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो आए बाएँ शाएँ करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे घर से। तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो जवाब देंगे, मगर ये जो आपने नाम लिए हैं कॉम्पिटेंट लोग अभी रीसेंट पास्ट में हमारी बोर्ड में आते रहे हैं, हमारे सिस्टम में आते रहे हैं, मगर बेहतरी उस वक्त भी नहीं दिखी। या तो वो अपनी जगह पे बैठ के डिसीजंस ले नहीं रहे, या अगर उनसे डिसीजंस उनको लेने नहीं दिए जा रहे वो फिर भी जॉब पे हैं, वहीं हैं। क्या ये सबसे बड़ी आयरनी नहीं है कि अगर हमारा कोई एक फॉर्मर क्रिकेटर किसी पोजीशन पे आके बैठता भी है तो वो अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड नहीं लेता? इकबाल साहब, मेरा बात यह है कि अब वो जो आप सेलेक्टर्स हैं ना, उनकी तो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं ना, टीम की सिलेक्शन के ऊपर जो हार जीत होती है आप उसका तो उतना ही रोल है ना। लेकिन जो आप क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो तो ग्रास रूट से लेके रीजन से लेके डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से लेके एकेडमियों तक और एकेडमी से लेके वो जो आपने इंडस्ट्री जो के तौर पे जो मटेरियल ऊपर लाना है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो असल तो वहाँ से खराबी है ना। ये तो वो 500 150 लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें से वो लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे से लड़के आ रहे हैं, ग्राउंड डेवलपमेंट, स्टेडियम, पिचेस, ये सब चीज़ें जो है ये उनके ज़मरे में नहीं आती हैं। उनके ज़मरे में तो सिलेक्शन आती है और खिलाना आता है, और वो खिलाना कोचिंग आप उनको रख लेते हैं। आप कोच को रखने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होना चाहिए जिसको वो उससे बेहतर आदमी हो, तभी क्यों तो वो अच्छा कोच रखेगा। अगर वो बिल्कुल बाबू है और ऑफिस के फाइल लगता है तो वो कोई भी आदमी होगा सर्टिफिकेट लेके जाएगा, उसको रख लेगा, वो कहे ये कोच है इसको लगा दो। बिल्कुल जी, बाबू है तो जाहिर सी बात है सीवी देखेगा, सीवी देख के कहेगा यहाँ जरा क्रेडेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, भारी भरकम लग रहे हैं। बट रऊफ, इतने सारे कियोस में, ये एक कियोस हमारा एक अलग चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है, बट इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें अपने इस पूरे सेटअप में? देखिए, इसमें भी मेरा ख्याल है कि पास्ट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम तब शुरू हुए थे जब आपने बिग 3 साइन किया था, और उसके बाद जो आपका MOU साइन हुआ था वो एक वर्बली बात हुई थी, उस साइनिंग वगैरह नहीं हुई थी उस पर। और उसमें हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ थी, 5 सीरीज। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग 3 का पार्ट बन गया, और उसको ICC से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फ़ैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा।
आपको देखे, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो MOU साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, एशिया कप में क्या होना चाहिए था, कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था ICC में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज़ उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेल लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ, हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड है उसमें जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है, फिर जहाँ पे डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट मामला तय हो, चाहे कोई भी चेयरमैन आए जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, कंपिटेंट और हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जो इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, जावेद मियां, बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग ये बिठाएं अपनी काउंसिल में, ताकि वो मामला तो आपको तय करें, जो इंटरनेशनल आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो बात करें दूसरों के साथ, उनको बताया कि पाकिस्तान के ये सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे हालात बेहतर हैं, आप यहाँ पर आकर खेले, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अब जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की एक कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विजनरी बंदा है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे, तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक 3 या 4 साल पे मुश्तमिल आपको एक विजनरी लोगों पे मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा, जो आपके सारे उमूर तय करे, फैसले तय करे, और उसको मोहताज नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन कौन आता है कौन नहीं आता। जो भी चेयरमैन आए उसके पास ऑलरेडी पता हो कि ये लोगों ने ये फैसला किया हुआ और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या एजेंडा में शामिल नहीं है, तो उस पर फिर आप अपना विजन बेस्ड फैसले करें। वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, जिस तरह आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। काफ़ी कुछ इकबाल कासिम साहब, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है, और आपका क्या ख्याल है वाक़तन पाकिस्तान को ये जो बोर्ड की सतह पर बार बार तब्दीलियां हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग हैं जिनकी दहाइयों की क्रिकेट में खिदमात हैं, वो एक तरफ हैं, जिस वजह से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई बहुत ज़्यादा शायद संजीदा नहीं लिया जाता। देखिए ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि, और रऊफ़ की बात दुरुस्त है कि जो बार बार चेंजेस से इफ़ेक्ट करता है, हमारा पूरा सिस्टम इफ़ेक्ट कर जाता है। हमारे देखिए ना, जो जॉब कर रहे हैं वो कभी भी मुखालफत नहीं करेंगे प्रेसिडेंट चेयरमैन की, जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको यस सर करेंगे, ये तो नौकरी का उसूल है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सर ये इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये कानून के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो लोग जो हैं वो इदारे को फिर एक मौकरी बन जाता है कि वो जो आता है नया सिस्टम होता है, और फिर एक दूसरे पे ब्लेमबाजी हम करते रहते हैं। ये तो एक पुराना वतीरा चला रहा है, इससे हम स्टेबल नहीं हो रहे हैं, इससे हमारी क्रिकेट स्टेबल नहीं हो रही है। ना हम डिसेंट्रलाइजेशन पर बिलीव करते हैं, ना हम रीजन्स को प्रमोट करते हैं, ना हमने एसोसिएशन को प्रमोट किया। ग्रास रूट क्रिकेट जो है वो हम अपने विम पे चला रहे हैं, अपनी तरफ से इंटर स्कूल करा देते हैं, अपनी तरफ से इंटर कॉलेजिएट करा देते हैं। कॉलेज वालों को पता नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं पता, क्वाइटली एक सेक्शन में क्रिकेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बात। तो ये सब इससे तो नुकसान ही होना है। अब आप रह गई बात, दूसरी बात क्या, आईसीसी के बात के पर आईसीसी के या इंडिया से हमारे क्या मसाइल हैं। मसला ये है कि आपको याद करो शहरयार साहब आए थे जब, तो वो इंडिया की टीम को लेके आए यहाँ पर। वो किसने लेके आए कि उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने अपने
तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, अपने क्रिकेटरों को इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, डिबेट की, उनके साथ जाते रहे, उनको अपने यहाँ बुलाते रहे। बिफोर सीरीज सारी चीजें हुई। बिल्कुल इकबाल साहब, बैकडोर डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मगर जब हाउस एंड ऑर्डर ही ना हो तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी करेगा कौन? एक दिन कोई और, दूसरे दिन कोई और, हालात चलते रहेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दैट इज द कोर इशू के स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त खत्म हो गया जोर का जोर का सवेरा, और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।